गुड इवनिंग। करते हैं आज का लेक्चर स्टार्ट। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्लास 11th में केमिस्ट्री की जो यूनिट नंबर 3 है उसका लास्ट लेक्चर ये रहेगा। कुछ छोटे से टॉपिक बचते हैं वो जल्दी जल्दी निपटा लेते हैं। देखो लास्ट टाइम हमने पढ़ा था, जैसे कुछ ट्रेंड के बारे में पढ़ा था तो उसको रिवाइज करवा देता हूँ, फिर आगे बढ़ेंगे। जैसे आपने साइज के बारे में पढ़ा था, साइज ऑफ एलिमेंट, और पढ़ा जैसे कि आपने इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इस प्रकार से कुछ हमने टर्म पढ़ी थी फिजिकल प्रॉपर्टी एलिमेंट के लिए, और उनका ट्रेंड क्या रहा था यहाँ पे लिख लेते हैं अलोंग द पीरियड, अलोंग द पीरियड, और यहाँ पे लिख लेते हैं डाउनवर्ड, डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप। तो क्या देखा था आपने, अगर साइज की बात करें, हम साइज की अगर बात करते हैं तो क्या होगा, डाउन द ग्रुप क्या हो जाएगा साइज के लिए। अगर डाउन द ग्रुप हम जाते हैं तो नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होंगे, नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होंगे तो साइज भी इंक्रीज होगा। अगर अलोंग द पीरियड की बात करें, हम अलोंग द पीरियड अगर हम जाते हैं तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या करेगा, साइज को कंप्रेस करेगा, छोटा करेगा, तो यहाँ पे साइज डिक्रीज होगा। अलोंग द पीरियड में साइज डिक्रीज होगा, ठीक है, और डाउन द ग्रुप में इंक्रीज होगा। तो नेक्स्ट आपने पढ़ा था लाइक आयनाइजेशन एनर्जी। तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या है, साइज के तो उल्टा रहती है, अपोजिट रहेगी, और है ना इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो साइज के उल्टा है तो उसी के अकॉर्डिंग लिख दोगे। जैसे साइज इंक्रीज हुआ था डाउन द ग्रुप, ये क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होगी, अलोंग द पीरियड इंक्रीज होगी, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज लगेगा न्यूक्लियस द्वारा उसको हम बोलेंगे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव वर्ड क्यों आया, ड्यू टू शील्डिंग इफेक्ट, ठीक है, बहुत सारी बातें हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद जैसे आपने पढ़ा था इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी, इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी भी सेम ट्रेंड रहेगा लाइक आयनाइजेशन एनर्जी। साइज के तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पे डिक्रीज होगा डाउन द ग्रुप, और है ना अलोंग द पीरियड इंक्रीज होगा, ठीक है। और एक क्या था, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इस प्रकार शॉर्ट ट्रिक से भी हम कर सकते हैं। तो ये भी डाउन द ग्रुप डिक्रीज होगा और अलोंग द पीरियड इंक्रीज होगा। तो इस प्रकार से आपने 4 टर्म पढ़ी थी, इनकी डेफिनेशन पढ़ी थी, कुछ एग्जांपल पढ़े थे और इनके ट्रेंड भी पढ़े थे आपने, ठीक है। तो इस प्रकार से इसको कंप्लीट करते हैं। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक रहते हैं लाइक वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन। जैसे कुछ टॉपिक आपने पढ़े हैं यहाँ पे, जो पढ़े हैं यहाँ पे लास्ट टॉपिक है यहाँ पे, जैसे कि वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन। वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन नाम से पता लगेगा, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन, और इसी के अपोजिट में रहता है वैलेंसी। दोनों को इकट्ठा पढ़ेंगे वैलेंसी। तो इस प्रकार से वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन क्या होगा, नाम से ही पता लगता है ना, वैलेंस मतलब लास्ट, आउटर मोस्ट। किसी एलिमेंट में आउटर मोस्ट सेल में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे ना उनको हम क्या बोलेंगे, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन। व्हाट इज मीन बाय वैलेंसी, वैलेंसी क्या होगी, इट इज टेंडेंसी टू मेक बॉन्ड विद अदर एलिमेंट, यानी हुआ ना दूसरे एलिमेंट के साथ कितनी बॉन्डिंग करना चाहता है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, वैलेंसी बोलेंगे। दोनों ही टॉपिक यहाँ पे करते हैं। जैसे कि पहले देख रहे थे वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन। जैसे वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, जैसे अगर बात करें हम फर्स्ट ग्रुप की बात कर लेते हैं, एक बार फर्स्ट ग्रुप में दिखा देता हूँ। या मैंने जब आपको एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, इनके लिए कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी करवाई थी लेक्चर में, तो वहां पे दिखाया गया था किस प्रकार से वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन आप फाइंड कर सकते हो। लाइक दिस, जैसे आप देखते हो हाइड्रोजन है, ठीक है, उसके बाद लिथियम है, सोडियम है, पोटासियम है, रुबिडियम है, सीजियम, फ्रेंशियम, ठीक है। पीरियड लिख लेते हैं यहाँ पे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पीरियड रहेगी, फिर फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड देन सेवेंथ। तो वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन कहां से पता लगेंगे, इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फाइंड करोगे तो पहले इनके एटॉमिक नंबर यहाँ पे लिखोगे 3
ठीक है, मैचिंग नंबर से कर सकते हो आप। 11 होगा, 19 होगा, यहाँ पे 37 है, 55 है, 87, याद कर लेना इनको। उसके बाद आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी थी 1s1, ठीक है, इसके लिए क्या आई थी, हीलियम। सभी नोबल गैस को लिख लेता हूं एक बार, सभी नोबल गैस को लिखोगे इस प्रकार। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सेकंड पीरियड है तो 2s1, ठीक है। एक लेक्चर में मैंने आपको करवाया भी था इस प्रकार से, शॉर्ट ट्रिक से आप कर सकते हो। जनरल प्रॉपर्टी ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट, वहां पे आपको ये मिल जाएगा। तो देखो यहाँ पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर चेक कर सकते हो। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यहाँ पे क्या है, 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन क्या होगा, जो लास्ट सेल होगा हाइड्रोजन का फर्स्ट है, लिथियम के लिए सेकंड है, सोडियम के लिए थर्ड है, पोटेशियम के लिए 4, इस प्रकार से आप देख सकते हो। तो यहाँ पे अगर वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन की बात करें तो यहाँ पे वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, अगर वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन की बात करें हम फर्स्ट ग्रुप में तो कितने होंगे, यहाँ पे 1 मिला मुझे, यहाँ पे कितने होंगे 1, इसमें भी कितना है 1, यहाँ फोर्थ सेल में 1, यहाँ पे भी 1, 1, 1। तो अगर हम एक ग्रुप की बात करें, जैसे हमने फर्स्ट ग्रुप को यहाँ पे चेक किया तो सभी के अंदर क्या हो गए, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन सेम रहते हैं, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन सेम रहेंगे। इसी प्रकार जब आप सेकंड ग्रुप के लिए देखते हो तो यहाँ पे सबके ऊपर 2 आ जाता है, चेक कर लेना, ठीक है। तो वहां पे वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 2 होंगे। यानी वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन क्या होंगे भाई, जितने एक एलिमेंट के पास है आउटर मोस्ट सेल में, जो लास्ट सेल है, लास्ट सेल को उठा लो, उसके अंदर जितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे उसको हम क्या बोल देंगे, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो वो क्या होंगे, एक ग्रुप के अंदर कभी भी चेंज नहीं होते, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन रिमेन सेम इन ए ग्रुप। अगर ग्रुप की बात करें तो जैसे फर्स्ट ग्रुप में कितने हैं, एक ही यहाँ पे वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं। तो मैं वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन के लिए आपको बता देता हूं, जैसे कि वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन के लिए आप किस प्रकार पढ़ोगे, और के लिए भी आप देख सकते हो, ठीक है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक। तो यहाँ पे वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन के लिए रहता है, जैसे कि अब बात करोगे यहाँ पे फर्स्ट ग्रुप की, ठीक है, सेकंड ग्रुप होगा, थर्ड ग्रुप 13, ठीक है, 2 के बाद आप पढ़ोगे 30, फिर 14 ग्रुप होगा, 15 होगा, ये 16, 17, 18, ठीक है। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट ग्रुप के अंदर वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 1, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन होंगे 1। यहाँ पे सेकंड में कितने होंगे, 2, और 13 में आप पढ़ चुके हो, ठीक है। एक बार पी ब्लॉक वाला चैप्टर देख लेना, ठीक है, पी ब्लॉक वाला लेक्चर देख लेना, वहां पे आपको पता लग जाएगा। तो यहाँ पे 13 के बाद हम किस प्रकार सोल्व करेंगे पी ब्लॉक के लिए, 13 to 18 रहता है पी ब्लॉक, ठीक है। तो उसके अंदर आप किस प्रकार फाइंड आउट करोगे, जितना ग्रुप नंबर होगा ना वहां पे उसमें से आप 10 माइनस कर दो, 10 माइनस करोगे तो वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पे 10 माइनस करोगे 3 होगा, यहाँ पे 4 होगा, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6, यहाँ पे 7, यहाँ पे 8। तो इस प्रकार से वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन आप चेक कर सकते हो, ठीक है। फर्स्ट ग्रुप के लिए 1 होगा, सेकंड के लिए 2, 13 के लिए 3, 14 के लिए 4, 15 के लिए 5, 16 के लिए 6, 17 के लिए 7 और 18 के लिए 8, ठीक है। ये रहता है वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन, ये रहेगा वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन। उसके बाद बात करते हैं वैलेंसी। वैलेंसी आएगी आपकी, यानी एक एलिमेंट कितने बॉन्ड बनाएगा, एक एलिमेंट किस टेंडेंसी के द्वारा दूसरे एलिमेंट से अटैच होना चाहता है, उसको हम क्या बोलेंगे, वैलेंसी बोलेंगे, ठीक है। टेंडेंसी ऑफ ए एटम टू अटैच विद अदर एलिमेंट, ठीक है। तो वहां पे जितनी उसकी टेंडेंसी होगी दूसरे एलिमेंट के साथ बॉन्डिंग करने की, उसको हम क्या बोल देंगे, वैलेंसी, उसको हम वैलेंसी बोलेंगे। तो वैलेंसी के लिए देखते हैं एक बार, जैसे आप पहले सेकंड पीरियड को उठा लो एक बार, ठीक है, वैलेंसी को चेक करते हैं। जैसे सेकंड पीरियड की बात करें तो सेकंड पीरियड में आएगा आपका लाइक लिथियम, बोरोन, फिर आएगा कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फिर आता है भाई ऑक्सीजन के बाद आपका आ जाएगा फ्लोरीन एंड देन न्यूट्रॉन, इस प्रकार से। तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन होंगे इसके पास 3 है, फिर 4, यहाँ पे एक छूट गया पीछे, बेरिलियम,
ठीक है, अच्छे से लिख लेना इसको। तो देखो लिथियम के लिए क्या रहती है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगी लिथियम के लिए, हीलियम, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2s1, ये रहेगा 2s1। बेरिलियम के लिए क्या रहेगा हीलियम, और इसके लिए लिखेंगे हम 2s2। बोरोन के लिए क्या रहेगा हीलियम 2s2 2p1 2p1, कर सकते हो अब तक, ठीक है। यहाँ पे रहेगा हीलियम कार्बन के लिए 2s2 2p2, हीलियम 2s2 2p3, ऑक्सीजन के लिए हीलियम 2s2 2p4, फ्लोरीन के लिए और यहां पे रहता है हीलियम 2s2 2p6, ये अब देखो वैलेंस एंड इलेक्ट्रॉन फाइंड करो पहले, तो वैलेंस एंड इलेक्ट्रॉन। तो अगर आप बात करते हो अलोंग द पीरियड की, ये सारे एलिमेंट क्या है अलोंग द पीरियड होंगे, ठीक है, अलोंग द पीरियड है सारे एलिमेंट। तो अलोंग द पीरियड जब हम जाते हैं तो नंबर ऑफ सेल सेम रहेंगे। तो यहाँ पे जो आउटर मोस्ट सेल है सभी का, सभी एलिमेंट के लिए आउटर मोस्ट सेल क्या रहेगा सेम। यहाँ पे देखो लिथियम का भी सेकंड क्या रहेगा आउटर मोस्ट सेल है, आउटर मोस्ट सेल सेकंड है, यहाँ पे भी सेकंड ही यहाँ पे चलेगा। तो वैलेंस एंड इलेक्ट्रॉन चेक करो, ठीक है, ये वैलेंस एंड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कितने होंगे 1, यहाँ पे 2, ठीक है, बोरोन के लिए 3, कार्बन के लिए 4, यहाँ पे रहेंगे 5 6 7 और यहाँ पे कितने हो जाएंगे 8। अभी तो बताया था, ठीक है, यानी जो फर्स्ट ग्रुप है, फिर सेकंड ग्रुप है, थर्ड ग्रुप है, फोर्थ है, फिफ्थ है, 13 14 15 16 17 18। तो वैलेंस एंड इलेक्ट्रॉन ये आ जाएंगे। अब है ना थोड़ा सा दिमाग लगाओ, आपने 10th में भी किया था, यानी जो एलिमेंट है ना वो क्या करना चाहते हैं अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहते हैं, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहते हैं, ये तो आपने पढ़ा था। यानी एवरी एलिमेंट कैन कंटेन 8 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल, ठीक है, यानी सभी एलिमेंट की टेंडेंसी क्या रहती है, या तो अपना डबलेट पूरा करे या अपना ऑक्टेट पूरा करे, इस प्रकार से आपने पढ़ा था। तो यहाँ पे देखो ये क्या करते हैं, तो इनकी वैलेंसी किस प्रकार रहती है, वैलेंसी क्या रहेगी यहाँ पे, लिथियम तो क्या करेगा यहाँ पे अपना डबलेट पूरा करने के लिए, अपना डबलेट पूरा करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा, यानी एक बॉन्ड बनाता है ये, ठीक है। तो यहाँ पे कितने रहेंगे, वैलेंसी कितनी रहेगी इसकी 1, यानी लिथियम एक बॉन्ड बनाना चाहता है। बोरोन यहाँ पे बेरिलियम की कितनी रहेगी 2, ठीक है, वो यहाँ पे कितनी रहेगी बोरोन के लिए 3, बोरोन के लिए कितनी रहती है 3 रहेगी, ठीक है, यहाँ पे डबलेट पूरा करना चाहेंगे, ठीक है। उसके बाद कार्बन के लिए देखोगे वैलेंसी कितनी रहेगी 4, ठीक है, वैलेंसी कितनी रहती है 4 रहेगी यहाँ पे। फिर नाइट्रोजन के लिए देखो ऑक्टेट किस प्रकार कंप्लीट करेगा, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्या करेगा 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन गेन करने आसान है इसके लिए, ठीक है। तो ये क्या करेगा 3 इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए क्या करेगा, यहाँ पे इसकी वैलेंसी कितनी रहेगी 3, ठीक है, इसकी वैलेंसी कितनी रहेगी 3 रहेगी, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहेगा। तो उसी प्रकार ऑक्सीजन की वैलेंसी 2, इसकी रहेगी 1 और यहाँ पे क्या रहेगी 0। नोबल गैस के लिए क्या रहता है, इनका ऑक्टेट पहले से ही कंप्लीट है, पहले से वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन में कितने इलेक्ट्रॉन है 8, वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, तो कोई भी बॉन्ड ये बनाना नहीं चाहेगा। तो इस प्रकार से वैलेंसी यहाँ पे आप देख सकते हो। वैलेंसी के बारे में आप आगे भी पढ़ते रहोगे। तो क्या रहता है वैलेंसी के बारे में, अगर हम है ना अलोंग द पीरियड वैलेंसी के लिए जाते हैं तो क्या होगा, यहाँ पे 1 से लेकर 4 तक तो बढ़ती है वैलेंसी, पहले तो बढ़ेगी और फिर 4 से लेके वहां पे कहां तक जाएगी 0 तक डिक्रीज होगी, इस प्रकार से वैलेंसी डिक्रीज होती है, ठीक है। यानी अगर हम फर्स्ट ग्रुप से जाते हैं तो मिडल वहां पे पीरियड तक, ठीक है, मिड पीरियड तक तो क्या होगा वैलेंसी इंक्रीज होगी और देन डिक्रीज होगी, इस प्रकार से हम कर सकते हैं। तो वैलेंसी के बारे में तो आप आगे पढ़ते रहोगे। ये तो था सेकंड पीरियड के लिए। थर्ड पीरियड के लिए वैलेंसी के लिए ऐसे ट्रेंड नहीं बनेंगे, ठीक है, वैलेंसी चेंज हो सकती है, ठीक है। देखो
एक ग्रुप के अंदर जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन है ना वो तो रहेंगे सेम, वो तो सेम रहेंगे, ठीक है। जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन रहते हैं वो तो सेम होंगे, बट वैलेंसी कैन चेंज, वैलेंसी चेंज हो जाएगी आगे चल करके आप पढ़ो। तो ये था जैसे वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन एंड वैलेंसी, इस प्रकार से हम देख सकते हैं। तो एक टॉपिक तो ये था। उसके बाद पढ़ते हैं जैसे एनोमैलस बिहेवियर ऑफ सेकंड पीरियड एलिमेंट। एनोमैलस बिहेवियर ऑफ सेकंड पीरियड एलिमेंट। यहां पे क्या टॉपिक है भाई, एनोमैलस का मीनिंग रहता है डिफरेंट। जो सेकंड पीरियड के एलिमेंट है ना, सेकंड पीरियड में कौन आएंगे, लाइक लिथियम आएगा, देन बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नियोन, इस प्रकार से होंगे। तो क्या टॉपिक यहाँ पे बना, कहता है जो सेकंड पीरियड के एलिमेंट है ना उनका जो करेक्टर है वो अपने ग्रुप से अलग है, अपने ग्रुप से अलग करेक्टर ये शो करते हैं, ठीक है। जैसे लिथियम का ग्रुप होगा फर्स्ट, तो लिथियम सबसे अलग है अपने ग्रुप में, यानी इनको अलग से पढ़ना पड़ता है। एनोमैलस बिहेवियर ऑफ ए सेकंड पीरियड एलिमेंट। तो ऐसा क्यों है, ठीक है, ऐसा क्यों है, क्योंकि देखो जो सेकंड पीरियड के एलिमेंट है ना उनका क्या रहता है, एक तो स्मॉल साइज रहता है, स्मॉल साइज है इनका। दूसरा जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो हाई है, हाई आयनाइजेशन एनर्जी होगी, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, ठीक है। देखो यहाँ पे जो सेकंड पीरियड के एलिमेंट है ना उनका साइज तो क्या रहता है, स्मॉल, छोटा साइज रहेगा, क्योंकि डाउन द ग्रुप साइज बढ़ता है। लेकिन आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, टफ होगी इनकी, मतलब एनर्जी आपको ज्यादा लगानी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, हाई आयनाइजेशन एनर्जी होगी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी इनकी ज्यादा रहती है। एक और यहाँ पे पॉइंट बनता क्या, absence of vacant d orbital, ये बात समझनी पड़ेगी थोड़ी सी आपको। ये तीनों तो आपको पहले से ही पता है, ठीक है। स्मॉल साइज होगा सेकंड पीरियड एलिमेंट का, ठीक है, ये सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, इनका जो बिहेवियर है अपने ग्रुप से अलग रहता है, ठीक है। तो ये क्या होगा, स्मॉल साइज रखते हैं, हाई आयनाइजेशन एनर्जी है और हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, और अब्सेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल। ये क्या भाई, अब्सेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल। देखो कोई भी उठा लो, जैसे कि आपने नाइट्रोजन को उठा लिया, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेक करते हैं तो क्या आएगी, हीलियम, और यहाँ पे कौन आएगा फिर 2s2 2p, कितना आ जाएगा, 2 और 2 4 और 3 7, ठीक है। अब देखो नाइट्रोजन ने अपना वैलेंस सेल किसको मानना है, सेकंड, ठीक है। जो सेकंड सेल है वो नाइट्रोजन का वैलेंस सेल है, ठीक है। यानी एन वैल्यू कितनी नाइट्रोजन के लिए 2 है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितना है इनके लिए 2। तो एल क्या होगा इसके लिए, एल का क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटी एल की क्या रहेगी 0 1, 0 और 1। 0 के लिए कौन सा सबसेल आएगा, एस सबसेल, 1 के लिए कौन सा आता है, पी सबसेल। तो यहाँ पे अगर आप देखते हो जो सेकंड पीरियड के एलिमेंट है कोई भी उठा लो, उनका जो वैलेंस सेल है वो कौन सा है, सेकंड, और सेकंड में 2 ही सबसेल हो सकते हैं, कौन से, एक तो एस सबसेल होगा और एक पी सबसेल होगा। क्या डी सबसेल हो सकता है, क्या डी सबसेल हो सकता है, डी सबसेल यहाँ पे नहीं होगा, डी सबसेल नहीं होगा, क्योंकि डी के लिए एल की वैल्यू कितनी होगी 2 और एल की वैल्यू भी कितनी यहाँ पे 2 है, तो ये ऐसा पॉसिबल नहीं। यानी क्वांटम नंबर में आपने पढ़ा था एन की और एल की वैल्यू कभी भी बराबर है नहीं हो सकती। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, तो तभी ये टॉपिक लिखा हमने, अब्सेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल, यानी जो सेकंड पीरियड के एलिमेंट है उनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है।
लेकिन बियॉन्ड सेकंड पीरियड अगर इसके बाद जाए हम थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, इन पीरियड में वहां पे वैकेंट डी ऑर्बिटल आपको मिल जाता है, लेकिन यहाँ पे नहीं होगा। और इससे बहुत ज्यादा केमिस्ट्री क्रिएट होगी इस लाइन से, ठीक है। तो ये रहता है एनवायरस बिहेवियर ऑफ फर्स्ट मेंबर ऑफ सेकंड पीरियड। उसके बाद एक टॉपिक आएगा डायगोनल रिलेशनशिप। एक छोटा सा टॉपिक रहता है डायगोनल रिलेशनशिप। डायगोनल रिलेशनशिप, डायगोनल रिलेशनशिप। डायगोनल रिलेशनशिप क्या होगा, देखो यहाँ पे कुछ एलिमेंट, यहाँ पे जो सेकंड पीरियड के हैं ना, वो थर्ड पीरियड के एलिमेंट से रिजेंबल करते हैं। देखो सेकंड पीरियड में आता है जैसे कि लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, इस प्रकार के एलिमेंट होंगे। और थर्ड पीरियड में यहाँ पे कौन आएगा, जैसे सोडियम, ठीक है, यहाँ पे एल्युमिनियम, सॉरी मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, ठीक है, फॉस्फोरस, इस प्रकार से। तो क्या देखा गया, ये ना चेक किया गया क्या भाई, जो सेकंड पीरियड के एलिमेंट है ना, उनकी कुछ प्रॉपर्टी रिजेंबल करती है थर्ड पीरियड के एलिमेंट से। और किस प्रकार से रिलेशन बनता है, डायगोनली, ठीक है, डायगोनली होगा। जैसे लिथियम तो मैग्नीशियम के साथ, और बेरिलियम एल्युमिनियम के साथ, बोरोन सिलिकॉन के साथ, इस प्रकार से। यानी देखो क्या हम लिखेंगे इसके लिए, देखो the second period element, some of the second period element have similar property with the third period element which are placed diagonally, which are placed diagonally are called as a diagonal relationship। देखो सेकंड पीरियड के कुछ एलिमेंट है ना, थर्ड पीरियड के कुछ एलिमेंट के साथ अपनी प्रॉपर्टी रिजेंबल करते हैं, सिमिलर प्रॉपर्टी रखते हैं, और वो भी कैसे, डायगोनल रिलेशनशिप। जैसे यहाँ पे डायगोनल बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। कैसी प्रॉपर्टी, जैसे एटॉमिक साइज, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आयनाइजेशन एनर्जी, मेटालिक करैक्टर, तो इनकी कुछ प्रॉपर्टी इनकी सिमिलर है, ठीक है। जैसे अगर एटॉमिक रेडियस देखते हो तो इनके लिए बराबर रहती है। तो लिथियम हैव डायगोनल रिलेशनशिप विद मैग्नीशियम, बेरिलियम विद एल्युमिनियम, बोरोन विद सिलिकॉन। ऐसा क्यों ऐसा क्यों होगा, बिकॉज ऑफ अपोजिट ट्रेंड ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी इन पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल के अंदर जो फिजिकल प्रॉपर्टी एलिमेंट की वो अपोजिट रहती है। किस प्रकार से, देखो अगर पीरियड में जाए हम, जैसे कोई आप है ना, जैसे एटॉमिक साइज की बात कर लो, तो अलोंग द पीरियड तो डिक्रीज होगा, लेकिन डाउन द ग्रुप क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो इसी प्रकार जो फिजिकल प्रॉपर्टी वो अपोजिट ट्रेंड रखती है पीरियोडिक टेबल के अंदर, अलोंग द पीरियड एंड डाउन द ग्रुप। तो इसके कारण क्या होगा, जो ये एलिमेंट है ये अपनी प्रॉपर्टी सिमिलर शो करते हैं, which are placed diagonally। तो ये रहेगा डायगोनल रिलेशनशिप। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कई बार, ठीक है, ये रहेगा। उसके बाद देखो टॉपिक है एसिडिक करैक्टर। यहां पर रहेगा नेचर ऑफ ऑक्साइड, नेचर ऑफ ऑक्साइड, नेचर ऑफ ऑक्साइड। जो पीरियोडिक टेबल है अपनी, उसके अंदर जो एलिमेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके ऑक्साइड बना लेते हैं, तो वहां पे 4 प्रकार के ऑक्साइड बनते हैं। और कोई नई बात नहीं भाई, 10th में ये टॉपिक आप कर चुके हो। तो 4 प्रकार के ऑक्साइड बनते हैं। एक तो एसिडिक, एसिडिक एसिडिक ऑक्साइड होंगे, बेसिक ऑक्साइड होंगे, कर चुके भाई हम 10th में, ठीक है। और कैसे होंगे, एम्फोटेरिक, एम्फोटेरिक, एम्फोटेरिक ऑक्साइड होंगे। और क्या रहते हैं, न्यूट्रल, न्यूट्रल, न्यूट्रल ऑक्साइड। तो एसिडिक ऑक्साइड कौन से थे, जनरली जो नॉन मेटल है उनके ऑक्साइड कैसे रहते हैं, एसिडिक रहते हैं। कोई नई चीज नहीं है भाई, आप पढ़ चुके हो, जैसे कि CO2, SO2, NO2, ठीक है। और जैसे फास्फोरस का ऑक्साइड है, क्लोरीन का ऑक्साइड है, ठीक है, इस प्रकार के जो ऑक्साइड होंगे, ठीक है। इस प्रकार के जो ऑक्साइड हैं, जैसे CO2, SO2, NO2, फास्फोरस का ऑक्साइड होगा, क्लोरीन का ऑक्साइड होगा। तो ये जो ऑक्साइड हो कैसे रहते हैं, एसिडिक ऑक्साइड। ऐसा क्यों कहा गया, क्योंकि
जो ये ऑक्साइड है ना, अगर वाटर के साथ मिल जाए ना तो वहां पे एसिड की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, यानी वो एसिड की फॉर्मेशन करते हैं। यही तो क्या करते हैं, जैसे SO2 है, NO2 है, ये एसिडिक रेन में कोज करते हैं। ठीक है, एसिडिक रेन को कोज करते हैं। तो इनका कैरेक्टर कैसा रहता है, एसिडिक। जनरली नॉन मेटल ऑक्साइड जैसे कार्बन, सिलिकॉन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, क्लोरीन, ये क्या है, नॉन मेटल। और नॉन मेटल के ऑक्साइड किस श्रेणी में आते हैं, एसिडिक ऑक्साइड की श्रेणी में आते हैं। उसी प्रकार बेसिक ऑक्साइड, तो जनरली मेटल के ऑक्साइड किस प्रकार के रहते हैं, बेसिक। ठीक है, जैसे फर्स्ट ग्रुप की और सेकंड ग्रुप की। ठीक है, फर्स्ट ग्रुप एंड सेकंड ग्रुप के जो वहां पे इस प्रकार से, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है, ठीक है, या और कोई देख सकते हो जैसे इस प्रकार से जो एलिमेंट होंगे। ठीक है, तो जो मेटल के ऑक्साइड है, जो मेटल के ऑक्साइड होंगे वो किस नेचर के रहते हैं, बेसिक नेचर के। ऐसा क्यों, क्योंकि ये ऑक्साइड अगर वाटर के साथ केमिकल कॉम्बिनेशन बनाते हैं तो वहां पे बेस बना देते हैं। NaO जो नाइट्रोजन ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड है, सॉरी, वो वाटर के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड बना लेता है। ठीक है, जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनता है। तो इस प्रकार से इनकी नेचर कैसी रहती है, बेसिक नेचर की रहेगी। मेटल के ऑक्साइड, जो लेफ्ट साइड में मेटल रखी हुई है पीरियोडिक टेबल में, उनके ऑक्साइड तो कैसे हैं, बेसिक नेचर के। जो राइट साइड में नॉन मेटल है, उनके ऑक्साइड किस नेचर के रहेंगे, एसिडिक नेचर के रहते हैं। और जो बीच में रहते हैं, जो पीरियोडिक टेबल के सेंटर में है, उनकी जो नेचर रहती है वो कैसी रहती है, एम्फोटेरिक, यानी वो एज ए एसिड भी काम करते और एज ए बेस भी काम करेंगे। ठीक है, एम्फोटेरिक में कौन आएगा, जैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ठीक है, जिंक ऑक्साइड होगा, ठीक है, बोरोन ऑक्साइड है। तो इस प्रकार के कुछ वहां पे कुछ आपको मिलते हैं, वहां पे कुछ ऑक्साइड होंगे वो किस तरह से काम करते हैं, दोनों तरफ से काम करेंगे, एज ए एसिड, एज ए बेस। तो उसको हम क्या बोलेंगे, एम्फोटेरिक। ठीक है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, जैसे इसकी सेम टेंडेंसी रहती है, बेस के साथ भी रिएक्शन करता है और एसिड के साथ भी रिएक्शन करता है। ठीक है, तो इनकी नेचर कैसी रहती है, एम्फोटेरिक। न्यूट्रल ऑक्साइड कौन से होंगे, ना तो उनकी नेचर एसिड होगी, ना ही उनकी नेचर है बेस की जैसी होगी। ठीक है, जैसे कि नाइट्रोजन ऑक्साइड है, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड है। ठीक है, तो इस प्रकार के कुछ ऑक्साइड है जो कैसी नेचर के रहेंगे, न्यूट्रल ऑक्साइड में आते हैं। ठीक है, इस प्रकार के कुछ ऑक्साइड है न्यूट्रल ऑक्साइड में आते हैं। तो ये था नेचर ऑफ ऑक्साइड के बारे में। ठीक है, उसके बाद एक टॉपिक आता है मेटालिक कैरेक्टर। एक लास्ट टॉपिक रहता है मेटालिक कैरेक्टर। मेटालिक कैरेक्टर क्या होगा, मेटालिक कैरेक्टर यानी बिहेव एज ए मेटल। मेटालिक कैरेक्टर, मेटालिक कैरेक्टर, टेंडेंसी ऑफ एलिमेंट टू लॉस इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज मेटालिक कैरेक्टर। यानी एक एलिमेंट कितने इजी इलेक्ट्रॉन को लॉस कर सकता है उसको हम क्या बोलेंगे, मेटालिक कैरेक्टर बोलते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, जैसे जो मेटल है, जैसे फर्स्ट ग्रुप में, सेकंड ग्रुप में, उनकी टेंडेंसी क्या रहती है, इलेक्ट्रॉन को लॉस करने की रहती है, तो उनका मेटालिक कैरेक्टर कैसा होगा, ज्यादा रहता है। और नॉन मेटल की टेंडेंसी क्या रहती है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की, तो नॉन मेटल का मेटालिक कैरेक्टर क्या रहता है, कम रहेगा। ठीक है, और अगर ट्रेंड की बात करें, हम ट्रेंड की बात करते हैं तो क्या होगा, अगर डाउन द ग्रुप जाते हैं तो मेटालिक कैरेक्टर साइज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है, साइज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के इनवर्सली रहेगा। देखो, अगर हम डाउन द ग्रुप जाते हैं, अगर डाउन द ग्रुप जाएंगे तो आपने पढ़ा था साइज क्या होगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ सेल हर स्टेप पे बढ़ते जाएंगे। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ सेल बढ़ेंगे तो क्या होगा, वहां पे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना आसान हो जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना आसान होगा तो टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन लॉस करने की बढ़ जाएगी, तो मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा। यानी डाउन द ग्रुप तो मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा, डाउन द ग्रुप तो क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा, डाउन द ग्रुप। ठीक है, तो मेटालिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा, लिख लेना, मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज करेगा। ठीक है, और अलोंग द पीरियड क्या होगा, अलोंग द पीरियड, अलोंग द पीरियड में क्या होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन निकालना एलिमेंट से मुश्किल होगा,
तो वहां पे मेटालिक करेक्टर क्या करेगा, डिक्रीज कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। इस प्रकार से आप कर सकते हैं। दैट्स ऑल अबाउट यूनिट नंबर 3। यूनिट नंबर 3 आपकी आज कंप्लीट होगी। तो इस यूनिट को आप अच्छे से पढ़ लेना, अच्छे से इसको कर लेना, नोट्स बना लेना, ठीक है। अगर कोई दिक्कत आए तो आप साथ में पूछ भी सकते हो। ओके।